चर्चा चल रही है बॉलीवुड के हार्डकोर स्टैब्लिशमेंट की, जिसकी लेटेस्ट ऑफरिंग है बागी 4 और 80 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म अभी तक 54 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। अगर सारी चीज़ें अनुकूल चल रही होती तो इस फिल्म को 100 करोड़ को क्रॉस कर जाना चाहिए था। इसकी प्रोडक्शन वैल्यूज़, इसके बैनर की पावर और इसके हीरो की स्टार पावर को देखते हुए इस फिल्म को आसानी से 100 करोड़ का कलेक्शन पार कर लेना चाहिए था और इस पर्सपेक्टिव से इस फिल्म का जो कलेक्शन है उसको एक कामयाब कलेक्शन नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिन लोगों ने भी ये फिल्म देखी हो, और मेरा तो आग्रह है सब लोग देखिए, क्योंकि टाइगर श्रॉफ एक बहुत दिनों के बाद में एक करिस्मेटिक लीडिंग मैन हिंदी सिनेमा के पर्दे पे आया है। वो एक्शन के विशेष सर्कल में फंस गया है, वो दूसरी बात है, लेकिन फिल्म के अंदर जो उनका रोमांटिक रूप दिखाया गया, उस रूप को देखकर लगता है कि कुछ फिल्में उनके साथ में उस प्रकार की भी बननी चाहिए। हर फिल्म में टाइगर श्रॉफ को इतना एक्शन करते हुए, खून खराबा करते हुए इतनी युवा अवस्था में दिखाना उपयुक्त नहीं है। संजय दत्त भी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बेहतरीन लगे हैं और टाइगर श्रॉफ के रकीब का रोल किया है, बहुत कन्विंसिंगली किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हरनाथ संधू reminded me of Bipasha Basu and she has done her part very well and बाकी सारे अभिनेताओं ने भी अपना काम बहुत अच्छा किया है। परंतु जो फिल्म के अंदर एक्शन के नाम पर खून खराबा है, that is comparable to the direct action day violence. The Bengal Files जो यथार्थ के रूप में वायलेंस दिखा रही है, डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली में जो हत्याकांड हुआ, ये जो फिल्म है बागी 4, इसके अंदर जो वायलेंस है, जो ब्लड शेड है, वो डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली की वायलेंस को भी बहुत पीछे छोड़ देती है। और पूरी की पूरी फिल्म आप महसूस कर सकते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी मनी पावर है, वो फायर हो रही है एट द ऑडियंस। द मनी पावर इज फायरिंग इटसेल्फ लाइक अ मिसाइल एट द ऑडियंस। तो सिनेमैटिकली क्या हो रहा है, यही रजनीकांत जी की कुली में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें सुपरस्टार्स की लाइन लगी हुई है, और यही के यही वॉर 2 में भी देखने को मिला। लेकिन वॉर 2 के अंदर क्या हुआ कि देशभक्ति की बात हो रही है तो खून खराबा जस्टिफाई हो जाता है कि यार देश के लिए हो रहा है। लेकिन कुली के अंदर और बागी 4 के अंदर जो प्रचंड वायलेंस हो रही है, वो समझ में नहीं आ रहा किस देश में हो रही है, जहां का कानून इतनी आसानी से आपको परमिट करता है इतने लोगों की जान ले लेने के लिए। आपके प्रमुख पात्र इस हिसाब से लोगों की जानें ले रहे हैं जिसका कि कोई हिसाब नहीं है, और उसका जो ट्रीटमेंट है, उसके पीछे की जो मनी पावर है और जो ब्लड शेड है, तो अगर हम कंपेयर करें बंगाल फाइल्स, बंगाल फाइल्स एक सांप्रदायिक आतंकवाद का प्रदर्शन कर रही है, उसका पुनर्चित्रण कर रही है जो घटित हो चुका है। लेकिन उसी हिसाब से, क्योंकि सिनेमा तो सिनेमा है,
आज जिस ऑडी के अंदर बंगाल फाइल्स चल रही है, अगले शो में हो सकता है बागी 4 चल रही हो। तो उसी पर्दे से जो हिंसा है, वो दोनों की दोनों फिल्मों में बराबर की हिंसा है, एक यथार्थ का चित्रण है। और उस हिंसा के कारण, जो उस हिंसा का कारक था, सोहरावर्दी, ही वॉज कॉल्ड द बुचर ऑफ बंगाल। हिस्टोरिकली उसके नाम के साथ ये एडजेक्टिव चिपक गया, द बुचर ऑफ बंगाल। एंड लॉट ऑफ पॉलिटिकल अपहीवल टुक प्लेस, लॉट ऑफ upheaval must have taken place legally and judicially also. But in films like Kuli and Baghi 4, I wonder, मुझे आश्चर्य होता है कि ये जो चित्रण हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है, ये किस देश में घटित हो रहा है? क्या वहां पे कोई कानून लागू नहीं होता? जो इस प्रकार का खून खराबा ओपनली चल रहा है in the name of entertainment. And finally, I would like to ask you कि क्या आप इसको एंटरटेनमेंट कह सकते हैं? इज इट एंटरटेनमेंट? मुझे तो ये सिनेमैटिक टेररिज्म लगता है। और जो हम बागी 4 में देख रहे हैं, कुली में देख रहे हैं, और इस प्रकार की साउथ की अन्य फिल्मों में देख रहे हैं, वहां के निर्देशकों की उपज है। एक्शन फिल्म के अंदर खून का बहना कतई भी अनिवार्य नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप जेम्स बॉन्ड की फिल्में लगाकर देख सकते हैं, आप मिशन इम्पॉसिबल देख सकते हैं, हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी एक्शन फिल्में देख सकते हैं। अगर गोली फायर भी होती है तो जहां पे गोली लगी उसका क्लोजअप आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, सिवाय इन बॉलीवुड की फिल्मों में जिन्हें साउथ इंडियन डायरेक्टर्स डायरेक्ट कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस सिनेमाई आतंकवाद को प्लीज इस पर ब्रेक लगाइए। इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है और बॉक्स ऑफिस पर भी इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा। अगर इससे लाभ मिलता तो बागी 4 ब्लॉकबस्टर हो गई होती। It is still struggling to cover its cost of production in spite of so much of bloodshed, gory violence, and the rest of it, which is very appalling, which is grotesque, which is horrendous to look at. This is not entertainment.